4A में 16 तक क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, तो रेशनल नंबर था। कहीं कोई दिक्कत थी? किसी को कहीं कोई दिक्कत हुई है? बार बार बोलते हैं कि अगर दिक्कत होती है तो आपके स्कूल का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर संपर्क कीजिए। रेशनल नंबर तो समझ गए, रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस भी समझ गए हुए हैं। अब देखिए 16 तक तो हम बता दिए थे, हर क्वेश्चन टच किए थे। 17 देखिए, 17 क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, यानी काट कर छोटा रूप में लाना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। जैसे आपके पास आएगा, देखिए -42 कटने वाला है। इसके लिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए, बताए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं। माइनस से माइनस कट गया, ये तो पॉजिटिव है। अब देखिए 6 से कट जाएगा, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6/7। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का ही दूसरा नाम है सिंपलेस्ट फॉर्म। कटने के बाद जो छोटा रूप आता है वही हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म। एक देखिए, अगर आपके पास है -68/190, अब देखिए 2 से ऊपर वाला कटेगा लेकिन नीचे वाला तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए किससे कटेगा, किससे कटेगा? 3 से। ऊपर वाला कटेगा या नीचे वाला कटेगा? टेबल तो आप 2 से 20 तक जानते हैं, तो जब टेबल जानते हैं तब जानते होइएगा 17 4 जा 68 और 17 7 जा 190, यानी -4, माइनस ऊपर है तो -4/7। आपको इसके लिए टेबल चाहिए 20 तक कंप्लीट रहना। एक और देखिए, आपके पास रहेगा, बुक कहीं देना है 299 बाय -160। अब देखिए 2 से तो ऊपर नीचे कोई नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। ऊपर भी सम आता है 20, नीचे भी आता है, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। कटेगा कि? अब कटेगा किससे पता नहीं चल रहा, नहीं ना पता चल रहा है। तो आपको हम बताए थे इसमें, इससे पहले वाले चैप्टर में बताए थे। तो हम क्या करेंगे कि HCF निकाल लीजिए, माइनस को भूलिए, HCF निकालिए। HCF निकालिएगा कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ नहीं बुझा रहा है, इसका उपाय करेंगे। यहाँ पता चल गया है, यहाँ पता चल गया है किससे कट रहा है, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा है। तो HCF निकालिए। HCF होगा जब नहीं पता, यहाँ पता चल गया है 6 से कट रहा है, यहाँ पता चल गया है किससे? 17 से कट रहा है, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा है किससे कट रहा है। तो बड़ा नंबर, तो इसके लिए हम जब इससे पहले वाले चैप्टर में बताए हुए हैं कि जब नहीं लग रहा है कि किससे कटेगा, बड़ा नंबर है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF निकाल लीजिए, रफ पर HCF निकालिए। अब यहाँ रफ पर HCF निकाले, HCF कितना आ गया? 23। अब इसको 23 के ऊपर डिवाइड कीजिए, फिर नीचे भी 23 के डिवाइड कीजिए। देखिए ऊपर तो माइनस नहीं है, ऊपर तो प्लस है,
सिंबल प्लस, नीचे माइनस को प्लस से डिवाइड किया, माइनस 13 बाई माइनस 7, इसको लिख सकते हैं माइनस 13 बाई 7। कैसे लिख सकते हैं बताए थे उसे, 13 इंटू माइनस 1 बाई माइनस 7 इंटू माइनस 1 माइनस 13 बाई 7। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब बड़ा नंबर हो, अगर पता नहीं चल रहा है कि किससे कटेगा, तो ऐसी स्थिति में HCF निकाल लीजिए और HCF के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कीजिए, जो आएगा वही सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। एक देखिए एगो 18 का 1 देखिए, माइनस 9 बाई 5 डेट बाई 20 27 बाई डेट माइनस 45 बाई डेट, यही ना। अब देखिए कुछ नहीं है, ये काफी इजी है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 9 4 जा 36। 5 4 जा 20 है तो 9 4 जा 36। ये प्लस है, प्लस सिंबल को भी ध्यान देना होगा। ये प्लस है, इसके पहले कोई सिंबल नहीं है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, ये माइनस में है, ये माइनस में। अब यहाँ ऊपर वाला जीरो होगा, तो 9 3 जा 27, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 15। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किए 27, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ सिंबल किसका है प्लस का, यहाँ माइनस है, यहाँ सिंबल किसका हो गया प्लस का, तो यहाँ प्लस है, यहाँ सिंबल किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस 50। अब यहाँ 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, तो 5 5 जा 25। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ये निकालना है, 19 का 18 का 1 2 दोनों बन जाएगा। 19 देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, 18 में कहीं कोई दिक्कत नहीं, 19 में देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। देखिए ऐसा ये देखिए ये पहले ही आपको बताया है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। ये बताया हुआ है इंटीजर में, इसकी आवश्यकता आपको यहाँ भी पड़ेगी। अब देखिए 19 का देखिए इक्विवेलेंट है कि नहीं है 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, ये प्लस है माइनस है, प्लस है भी माइनस, इक्विवेलेंट है। या इसको ऐसे भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस 16 इंटू 9 इक्वल माइनस 144, माइनस 36 इंटू 4 माइनस 144, दोनों इक्वल है। यस एक देखिए अगर ये अपने मन से हम बोल रहे हैं, देखिए 3 बाई माइनस 4 और माइनस 5 बाई 3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और माइनस 4 इंटू माइनस 5, डबल सिंबल है, एक को ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, इंटीजर में पढ़ाए होंगे माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20, क्या दोनों इक्वल है नहीं है, तो हो जाएगा नो। एक और देखिए 3 बाई माइनस 4 और
पता चल जाएगा। 7 3 जा 21, 6 3 जा 18, ये प्लस आते प्लस, माइनस आते माइनस, ऐसे भी हो जाएगा। अब वैसे देखिए 7 इंटू माइनस 18 क्या हो जाएगा, माइनस 18 इंटू 7 माइनस 126, 21 इंटू माइनस 6 माइनस 126, दोनों इक्वल है, हो जाएगा ये। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों अगर इक्वल है तो होगा ये, इक्वल नहीं है तो क्या होगा, नो। सिंबल तो इंटीजर ने पढ़ाए हुए हैं, फिर भी बता दिए हैं, बन जाएगा आपको 19 भी बन जाएगा। जगह है 2/3, 3/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, क्या 4 और 9 इक्वल है, नहीं है तो नो। अब देखिए x निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। देखिए 20 का 3 देखिए, 3/5 इक्वल x बाई -25। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुना, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 5x इक्वल -25 इंटू 3 हो जाएगा। अब x इक्वल क्या हो जाएगा, -25 इंटू 3/5, 5 से 5 कट गया 25, -5 बचा, यानी -5 इंटू 3 -15। कोई दिक्कत है? एक और देखिए, एक देखिए 6 नंबर, -48/x इक्वल टू, अब देखिए 2 के नीचे कुछ है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 के नीचे क्या लिखेंगे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को x से कीजिएगा क्या आएगा 2x, अब -48 को 1 से कीजिएगा, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब, या 1 से डिवाइड करते हैं तब नंबर इटसेल्फ आता है। तो -48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -48 और x क्या हो जाएगा, -48/2 24, यानी -24 बन जाएगा, 20 ही बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 21 देखिए, कहता है इसमें कौन इक्वल है, कौन इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अगर दोनों इक्वल आता है तो इक्वल है, जगह देखिए 1 इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे है 21 का 1, (8 into 15) 120 -12 into -10, 12 into 10 क्या हो जाएगा 120, माइनस माइनस प्लस 120 यानी इक्वल है, यस ये है। उसी में देखिए 2 को ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसी ढंग से आ जाएगा, दोनों 63 3 में नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएगा, 21 को -8 से करेंगे तो -168, अब 15 को -14 से करेंगे तो आ जाएगा -210, दोनों इक्वल नहीं है तो हो जाएगा नो। ट्रू फॉल्स तो आपको पढ़ाए हुए हैं, थ्योरी जो पढ़ाए उसके आधार पर आप ट्रू फॉल्स निकाल सकते हैं। जैसे है 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, ट्रू है कि फॉल्स, ये फॉल्स। 0 तो मिडिल रेशनल नंबर है, 0 का तो निगेटिव भी न जाएगा, तो ये तो आपको हम बताए हुए हैं, थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं। थ्योरी में जो पढ़ाए हुए हैं अगर ईमानदारी से पढ़े हुए हैं तो ट्रू फॉल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। HW देखिए, कल पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 4B, HW देख लीजिए।
वाले नंबर 4A। थ्योरी जब पढ़ाते हैं उस समय दिमाग दीजिए।